नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते। किस तरीके से क्लिप को वायरल किया गया है, इस क्लिप के जरिए ये दर्शाया गया है जो ट्विटर पर वायरल हो रही है। उस स्टेज के ठीक सामने मैं खड़ी थी और वो घटना मेरे सामने हुई। पूर्व केंद्रीय मंत्री भरत भाई सोलंकी ने भी राहुल गांधी का साथ छोड़ दिया और लगभग 12 से 14 घंटों में वो वायरल भी हो रही है। फिर उसके आगे की भी कहानी बताती हूँ। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप लगातार देख रहे हैं हमारे चैनल को जो गुजरात इलेक्शन 2022 की कवरेज दिखा रहा है, पर इस बीच में कुछ ऐसा हुआ है जो मैं चाहती थी कि आप लोगों से साझा करूं, क्योंकि वो वीडियो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ही जुड़ी हुई नहीं रही है, वो अब फैल चुकी है और लगभग 12 से 14 घंटों में वो वायरल भी हो रही है और लगातार उस वीडियो को शेयर किया जा रहा है गलत तरीके से। वो वीडियो जुड़ी हुई है एक बड़े नेता से और वो बड़े नेता हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी लगातार आप सभी को पता है कि भारत जोड़ो यात्रा को जारी रखे हुए हैं, पर उस बीच में उन्होंने गुजरात इलेक्शन 2022 की कमान को संभालते हुए गुजरात में भी अहम भूमिका निभाई और गुजरात चुनाव के प्रचार के लिए गुजरात के सूरत में उतरे। कल गुजरात के सूरत में उन्होंने अपना संबोधन दिया और उसी बीच में एक ऐसी घटना हुई है जिस क्लिप को वायरल किया गया है। राहुल गांधी की उस क्लिप को एक तरीके से वायरल किया गया है और कटिंग्स को जोड़ करके पूरा तोड़ मड़ोड़ करके उसको पेश किया गया है। पर उसकी सच्चाई मैं आपको इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि उस स्टेज के ठीक सामने मैं खड़ी थी वहीं पर और वो घटना मेरे सामने हुई। लगभग मैं उस स्टेज से जहां पर राहुल गांधी थे वहां से 50 मीटर के डिस्टेंस पर थी और उस स्टेज पर उस समय राहुल गांधी मौजूद थे, साथ में उनके भरत सिंह सोलंकी मौजूद थे जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और गुजरात में एक अहम भूमिका निभाए हुए हैं। और इस बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस समाज को वो संबोधित कर रहे थे वो आदिवासी समाज था और आदिवासी समाज को संबोधित करते हुए वो लगातार चाहते थे कि गुजरात की भाषा में भी वो कनेक्ट करें। इसीलिए भरत सिंह सोलंकी गुजरात की भाषा में बातचीत कर रहे थे, जो राहुल गांधी कह रहे थे उसी बात को वो दोहरा रहे थे। पर उस बीच में जब वो आदिवासी समाज को लेकर के एक किस्सा बताना चाह रहे थे कि इंदिरा गांधी ने यानी कि उनकी दादी ने किस तरीके से आदिवासी समाज के उस इतिहास को उन्हें बचपन में याद दिलाया था जब राहुल गांधी छोटे थे, तो उन्होंने बताया कि आदिवासी समाज क्यों सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उस बीच में एक व्यक्ति जो पूरा संबोधन सुन रहा था उस बीच में उस भीड़ से उठा और उस भीड़ के बीच में उन्होंने ये कहा कि ये बातें, ये किस्सा, ये कहानी हम खुद राहुल गांधी से सुनना चाहते हैं, क्योंकि बार बार बाधा आ रही थी। गुजरात की भाषा में भरत सिंह सोलंकी उनको बता रहे थे, तो उस जो बातचीत वो करना चाह रहे थे उस बातचीत में बाधा आ रही थी। और उस बीच में ये हुआ, भरत सिंह सोलंकी ने राहुल गांधी से ये कहा कि हिंदी में ही आप उनसे बातचीत करिए क्योंकि वो हिंदी समझ सकते हैं। इतना बोलने के बाद भरत सिंह सोलंकी जाकर के अपनी कुर्सी पर विराजमान हो गए और राहुल गांधी लगातार आदिवासी समाज से कनेक्ट करते रहे। ये हुआ पूरे संबोधन में। पर उस बीच में किस तरीके से क्लिप को वायरल किया गया है, इस क्लिप के जरिए ये दर्शाया गया है जो ट्विटर पर वायरल हो रही है कि कांग्रेस के खुद के नेताओं में फूट पड़ चुकी है और राहुल गांधी के भाषण को छोड़ करके भरत सिंह सोलंकी जा बैठे, मतलब स्टेज को ही छोड़ करके चले गए। और अब देखिए ये पूरी वीडियो की किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया। फिर उसके आगे की भी कहानी बताती हूँ कि कैसे उसको पूरी तरीके से एजेंडे के साथ फैलाया गया। अब हिंदी में बोलेंगे चलेगा, अब हिंदी में बोलेंगे चलेगा, चलेगा वो नहीं करना चाहते। ठीक। जैसे ही राहुल गांधी ने ये बोला कि क्या हिंदी में चलेगा, इतनी ही देर में सोलंकी मंच छोड़कर जाने लगे, जिसे देख राहुल गांधी ने फौरन पूछ लिया, क्या आपको नहीं करना? चलेगा वो नहीं करना चाहते। ठीक। भाई इस मामले का वीडियो सामने आते ही ये वाकया वायरल हो गया, जिसके बाद मामले में सियासत भी तेज हो गई। तो ये थी पूरी वीडियो जिसमें साफ तौर
तौर पर यह दिख रहा है और कि क्या पेश किया गया है कि भरत सिंह सोलंकी नाराज होकर उन्होंने राहुल गांधी की बातचीत नहीं सुनी और नाराज होकर के चले गए। पर उस घटना की असली सच्चाई ये थी कि जनता ने खुद ये कहा कि भरत सिंह सोलंकी अनुवाद ना करें गुजरात की भाषा में और खुद राहुल गांधी उस किस्से को समझाए क्योंकि वहां की जनता हिंदी समझ पा रही थी। इतनी सी बातचीत को किस तरीके से फैलाया गया और कई सारे ऐसे ट्विटर पर प्रोफाइल है, वेरीफाइड प्रोफाइल की बात कर रही हूँ, यहाँ मैं नॉर्मल प्रोफाइल की बात नहीं कर रही हूँ, वेरीफाइड प्रोफाइल है, पेजेस हैं जिन पर ये वीडियोस वायरल हो रही हैं। बड़ी बात है ये क्योंकि वो वेरीफाइड हैं जिनको लाखों लोग देखते हैं, जिनमें से मैं कुछ आपको ट्वीट्स दिखाना चाहती हूँ। स्क्रीन पर आप ये ट्वीट्स देखिए और सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं विकास प्रीतम सिन्हा जी का ट्वीट जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा है कि जब यह साख राहुल गांधी की कांग्रेस नेताओं में है तो गुजरात में क्या होगी। यानी कि राहुल गांधी के खुद के नेताओं में फूट पड़ रही है तो गुजरात में कैसे वो सत्ता को संभाल पाएंगे, ये इस ट्वीट के जरिए दिखाया, बताया और जताया गया है। ये मैं आपको बता रही हूँ और यही नहीं और भी बहुत सारे कई सैकड़ों हजारों ट्वीट किए गए हैं क्योंकि गुजरात की मैं बात करूं तो गुजरात इलेक्शन 2022 में आदिवासी समाज का वोट बैंक बहुत बड़ा है, कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा वोट बैंक है। मैं आपको एक और ट्वीट यहां पर दिखाना चाहती हूं। हालांकि कुछ चैनल्स हैं जिन्होंने इस पूरी खबर को तरीके से भी दिखाया है जिसमें आपको मैं एक नाम चर्चित चैनल में आपको बताना चाहती हूँ, ललन टॉप, जिसने इस पूरी खबर को तरीके से दिखाया है कि वाकई वहां पर क्या हुआ। ये मैं इसलिए साझा करना चाहती थी क्योंकि मैं उस समय खुद मौजूद थी और मैं चाहती थी कि इन बातों को जो वायरल हो रही हैं तमाम चैनल्स पर हमको भी जो लोग देख रहे हैं उनको दिखाया जाए, उनको बताया जाए। उनमें से एक ट्वीट और है कि जो राम पुकार ठाकुर लिखते हैं कि अब बस यही देखना रह गया था, अनुवादक पूर्व केंद्रीय मंत्री भरत भाई सोलंकी ने भी राहुल गांधी का साथ छोड़ दिया। देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से ये जाहिर किया जा रहा है कि देखिए कि कहीं ना कहीं बड़े नेताओं में जो मंत्री पद का यहाँ पर मंत्री पद पर रह चुके हैं और भूमिका निभा चुके हैं गुजरात में, वो छोड़ करके जा रहे हैं। मतलब स्टेज छोड़ना मतलब वो कहीं ना कहीं पार्टी की उन विचारधाराओं को छोड़ करके जा रहे हैं। मैं ऐसे ही लगातार आपको दिखाती रहूंगी कि क्या कुछ ऐसा चल रहा है जिसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, पर मैं तो एक्सपोज करती रहूंगी सही तरीके से, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे पीएम मोदी को लेकर के गलत बातें गलत तरीके से एजेंडा फैलाया जाए। यह है गुजरात की पॉलिटिक्स जिससे मैं आपको पूरा अवेयर कर रही हूं। आपको ये जानकारी कैसी लगती है उसे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में और ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को शेयर करें ताकि हमारे देश की पॉलिटिक्स में कहीं भी सत्यता के अलावा कुछ और भी ज़रा भी झोल ना रहे और कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरे मैनेजमेंट के साथ एक अच्छी छवि के साथ हमारे देश की राजनीति चल पाए। फिलहाल के लिए नमस्कार।